हाइड्रोलिक सिंबल एक्सप्लेन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी हाइड्रोलिक के मुतालिक सिंबल्स के, कलर्स की, लाइंस की। और अब कुछ एडवांस की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम जहाँ भी आपको इस टाइप की कोई शेप दिखेगी, इस टाइप की, तो वो मतलब है टैंक। टैंक या रेजरवायर। टैंक को दो नाम दिए जाते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, या तो उसको टैंक भी कहा जाता है, उसको रेजरवायर भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों सिंबल हमेशा टैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ भी आप हाइड्रोलिक सर्किट में देखेंगे ये यही सिंबल इस्तेमाल होंगे। इस लाइन का मतलब है लाइन जो है सक्शन लाइन फ्रॉम टैंक। अगर ये पूरी एंड तक मिली हुई है, अगर ये हाफ तक रखी गई है तो देन इसका मतलब है कि रिटर्न लाइन है। टैंक के अंदर ये रिटर्न लाइन है। ठीक है, पूरी मिली हुई नहीं हो, अगर ये पूरी मिली हुई होगी, इसके साथ अटैच में होगी, तो ये सक्शन लाइन है। एनीवे ये दोनों ही टैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं सिंबल में। जहाँ भी, ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये दोनों इस्तेमाल होंगे टैंक के लिए हमारे पास। इलेक्ट्रिकल मोटर, जहाँ भी आपको इस टाइप का कोई सर्कल दिखेगा, उसके अंदर एम दिखेगा, तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर कहलाएगा। ठीक है, खाली सर्कल में कुछ भी नहीं, अगर उसके अंदर एम एम दिया गया है तो ही वो मोटर कंसीडर करेंगे उसको। ठीक है, हाइड्रोलिक सर्किट में बहुत जगह पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल मोटर को एम से। मैं इस वीडियो में आपको साथ साथ पिक्चर भी दिखाता रहूँगा, ताकि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इतनी सारी चीज़ें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पिक्चर के साथ साथ लेके चलूँ, ताकि आप कोई चीज़ देखें, उसको आपके जहन में बैठ जाए कि ये चीज़ इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर का सिंबल है। किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट में सर्किट के अंदर एम होगा तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर कंसिडर करेंगे उसको हम। इलेक्ट्रिकल मोटर ये इस टाइप की। ठीक है, कोई भी मोटर होगी हाइड्रोलिक सर्किट में, ये हमेशा सर्कल के अंदर एम, जहाँ भी सर्कल के अंदर एम होगा वो इलेक्ट्रिकल मोटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देन फिल्टर। अच्छा, फिल्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डायमंड शेप। ठीक है, उसमें दो आते हैं, एक तो फिल्टर आते हैं, एक और है हीट एक्सचेंजर भी इसमें आता है। ठीक है, अच्छा फिल्टर, यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है डॉटेड, इसका मतलब है ये यहाँ पे जाली शो कर रहा है। ठीक है, ये फ़िल्टर के लिए इस्तेमाल होगा। ये भी स्टैंडर्ड है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में या हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता, ये ओवरऑल द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ भी आपको ये शेप दिखे उसका मतलब है फ़िल्टर। सक्शन फ़िल्टर हो गया, रिटर्न फ़िल्टर होगा, कुछ भी। ठीक है, ये हमेशा फ़िल्टर कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है, ड्राइंग में जहाँ भी आपको इस तरीके का कोई सिंबल दिखे तो वो फ़िल्टर कहलाएगा हमारे पास, फ़िल्टर। ठीक है, इस तरह का कुछ फ़िल्टर दिखता है पिक्चर में। ठीक है, जहाँ भी आपको ये शेप हो, इसका ग्राफिक सिंबल फ़िल्टर का इस तरह ये होगा, इस्तेमाल इस तरह करेंगे इसको। ठीक है, शो इस तरह करते हैं ड्राइंग में फ़िल्टर को। देन हमारे पास ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप आ गया। अच्छा, ये सर्कल के अंदर ये एरो जो बना हुआ है, एरो, ये अगर फील्ड है, ये एरो अगर खाली हो हमारे पास, ठीक है, तो ये न्यूमेटिक पंप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एरो फिल है तो ये ऑयल पंप है, हाइड्रोलिक पंप है। ठीक है, अगर ये एरो खाली है तो ये न्यूमेटिक पंप है। ये दो कन्फ्यूजन अपने जहन में बिठा लें कि एक, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल जो है वो, एक तो इसकी ये डायरेक्शन बता रहा है कि फ़्लो इस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये फिल है, ये बिल्कुल फिल है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोलिक पंप है, ऑयल पंप है। ठीक है, अगर ये खाली है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास खाली है, तो ये न्यूमेटिक पंप होगा। ठीक है, कभी भी आप इसमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है, और ये इसकी शाफ्ट की रोटेशन बता रहा है कि ये इस तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, और ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं तो इसको इसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कि पर हर रेवोल्यूशन पे वो सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड फेंकता है, इसलिए इसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। ठीक है, फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, ये भी इंटरव्यू में कभी कभार पूछा जाता है कि इसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं, तो यही आपने जवाब देना है कि क्योंकि ये हर रेवोल्यूशन पे फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी देता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, ये पंप के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है। ये टाइप की है। ठीक है, ये तीनों, जो भी इस तरीके का कोई पंप होगा तो वो हमारे पास फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाएगा। ठीक है,
फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। ये उसका सिंबल है, ठीक है। एरो के अंदर एक सर्कल के अंदर एक छोटा सा ये ट्रायंगल, वो भी फिल हुआ हुआ। अगर ये फिल ना हुआ हुआ होगा तो न्यूमेटिक पंप है, जो कि कंप्रेसर में यूज़ होता है। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल फिल है तो मतलब ऑयल पंप है, ठीक है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, अच्छा, इसमें विथ कैश ड्रेन, इसमें ये होगा कि एक 45 एंगल पे एक ये एरो दिया गया है। इसका मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, ये जहाँ भी एरो मतलब होगा तो एडजस्टेबल या वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें एरो दिया गया है, इसका मतलब है ये हर रेवोल्यूशन पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। नहीं, एक ही मतलब में नहीं देगा वो, फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं देगा, क्योंकि वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है ये विथ केस ड्रेन। इन केस पंप लीक कर जाए कभी, तो इससे क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा कि अगर लीक करता है तो बैक टू द टैंक चले आएगा, ठीक है। तो बैक टू द टैंक चला जाएगा यहाँ से, इसलिए इसमें केस ड्रेन देते हैं। और ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है। जहाँ भी पंप के अंदर ये 45 डिग्री के अंदर जो एरो देगा, उसका मतलब होगा ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है विथ केस ड्रेन। इसकी पिक्चर हम देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अक्सर और बेशतर ये हमने कॉइल कार में देखा है, शायद जहाँ मैं एक जगह काम करता था वहाँ पे ये मैंने कॉइल कार में देखा था, जहाँ पे स्पीड वेरी होती रहती थी, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप लगता था, ठीक है। क्योंकि ये हर रेवोल्यूशन पे अपना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो वेरी करता रहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक मोटर। जहाँ भी आपको हाइड्रोलिक मोटर, अगर आप इस टाइप का कोई सिंबल देखें, ठीक है, और बीच में ये दो ट्रायंगल, ठीक है, इनकी डायरेक्शन देखें इस तरफ है, इसका क्या मतलब है, ये हाइड्रोलिक मोटर है। एक तो इसका ये सिंबल है हाइड्रोलिक मोटर का, और ये एरो दिखा रहा है ये ट्रायंगल फिल हुआ हुआ, इसका मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में घूमेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये मोटर घूमती है। दैट्स वाई इसको जो है ट्रायंगल इस डायरेक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन में घूमेगी, एक तो हाइड्रोलिक मोटर का ये सिंबल है, ये हाइड्रोलिक मोटर, ठीक है, इस तरीके की कुछ दिखती है। देन हमारे पास ये फ्लेक्सिबल पाइप या होस पाइप। जहाँ भी आपको सिस्टम में ड्राइंग में इस तरीके का कोई सिंबल दिखे तो वो फ्लेक्सिबल पाइप के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके दोनों एंड पे ये पॉइंट दिया है। इसका मतलब ये दोनों तरफ फिटिंग है इसकी, ठीक है। इसका मतलब है दोनों तरफ फिटिंग दी हुई है, ठीक है। और ये होस पाइप यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप कहलाता है, जिसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमारा पिक्चर में फ्लेक्सिबल पाइप, होस पाइप जिसको हम कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। वन वे चेक वॉल, इसका क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, ठीक है। ये एक ही वन वे चेक वॉल है ये, ठीक है, वन वे चेक वॉल है ये। चेक वॉल क्या करता है, फ्लो को जो है वन डायरेक्शन में कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बैक नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ये चेक वॉल कहलाता है, ठीक है। तो चेक वॉल एक किस्म का NRV भी कहलाता है, नॉन रिटर्न वाल, ठीक है। ये क्या करेगा, जब प्रेशर यहाँ से जाएगा तो ये बॉल को उठा देगा सीट से, तो यहाँ से ईजिली फ्लो चले आएगा। लेकिन ये बैक फ्लो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब बैक फ्लो अगर आता है तो ये सीट के अंदर ये बॉल बैठ जाती है, और जिस वजह से बैक फ्लो प्रिवेंट कर देता है, ये बंद कर देता है बैक फ्लो को, ठीक है। वन वे चेक वॉल कहलाएगा ये। चेक वॉल स्प्रिंग क्लोज, ये अक्सर ये भी चेक वॉल है, लेकिन ये स्प्रिंग क्लोज होता है। ये एक तो प्रेशर रिलीफ वाल्व में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक्यूमुलेटर के दरमियान भी इस्तेमाल होता है। जहाँ पे हमें एक फ़िल्टर के साथ भी ये इस्तेमाल होता है, रिटर्न फ़िल्टर के साथ। अगर फ़िल्टर चौक हो जाता है तो ये क्या करता है, ये इसको जो प्रेशर होता है वो इस बॉल को स्प्रिंग से ढकेलता है, तो ढकेलने के बाद जो फ्लूइड तय होता है वो रिटर्न टैंक पे चले आता है, ठीक है। ये चेक वॉल स्प्रिंग क्लोज कहलाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं पिक्चर में चेक वॉल, ठीक है। ये चेक वॉल कहलाएंगे, इस शेप में, इस शेप में होते हैं चेक वॉल। ये पिक्चर में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए एक चीज़, ठीक है। अगर मैं खाली ये सिंबल बताता रहूँगा, ग्राफिक सिंबल, तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए इतना। ये पिक्चर साथ दिखाना बहुत ज़रूरी है।
मैनुअली शट ऑल वाल्व, ये अक्सर हम हाइड्रोलिक पावर पैक में देखते हैं। मैनुअली शट ऑफ वाल्व ये बिल्कुल नीचे एंड में लगा हुआ होता है, हैंडल वाल्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। और अक्सर और बेशतर हम इसमें बॉल वाल्व यूज़ कर लेते हैं या गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व। उससे ये होता है कि इन केस हमें अगर ड्रेन करना है पावर पैक या टैंक का ऑयल, तो इसको हम खोल देते हैं, या इसकी सफाई करनी होती है तो इसको आराम से हम हैंडल से खोल देते हैं और उससे पूरा ऑयल जो है हम लोग डिस्चार्ज करते सकते हैं और उसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमेशा पावर पैक के नीचे एंड में लगा हुआ होता है और अक्सर इसमें बॉल वाल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बॉल वाल का सिंबल है, मैनुअली शट ऑफ वॉल, ये मैनुअली है, ठीक है। इसको आप हैंडल से ओपन क्लोज कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करता है, रेगुलेट करता है एक तो, ठीक है। फ्लो कंट्रोल वाल्व 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं 3 टाइप के आपको समझाऊंगा, आने वाली वीडियोस में मज़ीद इसके देखेंगे, लेकिन ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है फिक्स्ड, ये होता है फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये होता है फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसको फिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमारा पंप जो है वो 10 LPM दे रहा है, 10 LPM दे रहा है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, 10 LPM दे रहा है अगर हमारा पंप, तो ये क्या करता है कि इसमें एक तो ओरिफिस लगी होती है, ओरिफिस एक डिस्क होती है, छोटा सा उसमें होल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिक्स होता है और ये हमें सिलेंडर में लगाते हैं हम सिलेंडर से पहले, ठीक है, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो जब LPM 10 LPM आता है वहाँ से सिस्टम से, तो ये आगे सिलेंडर को 5 LPM देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कोई वेरी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये 5 LPM ही देगा, यहाँ पे और फीस लगी होती है इसमें, और ये वेरिएबल होता है, ठीक है। इसमें फ्लो कंट्रोल में आप ऊपर एक हैंडल लगा होता है और इसको आप प्रेशर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व क्यों लगता है, ये अक्सर सिलेंडर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे एरो दिखे वहाँ पे मतलब है वेरिएबल या एडजस्टेबल, ठीक है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सिलेंडर की या हाइड्रोलिक मोटर की स्पीड, ठीक है। ये ग्राफिक सिंबल कहलाएगा फ्लो कंट्रोल वाल्व का, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये वेरिएबल विथ बाईपास चेक वाल्व, मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट ए है, ये पोर्ट बी है। जब मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ तो ये सिलेंडर अपनी एक्सटेंड पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्लो आएगा क्योंकि यहाँ से हमने स्पीड इसकी कम की हुई है, वेरी की हुई है, जितना हम इसको स्लो करेंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा सिलेंडर आए तो स्लो, लेकिन वापस में मेरा सिलेंडर जो है वो स्पीड से चले जाए, वापस स्लो ना जाए। तो उस सूरत में क्या होगा, जब मैं यहाँ से प्रेशर दूंगा बी से, तो इस जगह पे ये प्रेशर आएगा तो ये सिलेंडर स्पीड से वापस चला जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि जब यहाँ से रिटर्न आएगा, ठीक है, तो ये चेक वॉल के थ्रू जाएगा, इसको वॉल को ये अपनी सीट से हटाएगा और ये अपने सिस्टम में टैंक में वापस चला जाएगा, ठीक है। इस जगह पे ये अगर जहाँ पे इस तरह का कोई दिखे तो उसका मतलब होता है फ्लो कंट्रोल विद बाईपास चेक वॉल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल विद बाईपास चेक वॉल, ये तीनों फ्लो कंट्रोल ही कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये फिक्स्ड चेक वॉल फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है, फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व। और ये हमारा वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ वन वे चेक वॉल बाईपास, ठीक है। इसकी तस्वीर आप देख लें, इस तरीके से दिखता है कुछ, न्यूमेटिक में इस तरीके से होता है, ये न्यूमेटिक के लिए होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोलिक सिस्टम में दिखता है। इससे अगर आप इसको फुली क्लोज कर देते हैं तो फिर भी सिस्टम पे कोई प्रेशर या कोई चीज़ डैमेज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास रिलीफ वाल्व लगा होता है और रिलीफ वाल्व होने की वजह से कोई इशू नहीं होता इतना, वो रिलीफ वाल्व सारा प्रेशर बैक टू द टैंक फेंक देता है। अगर आप इसको बंद भी कर देते हैं कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास जहाँ भी एरो में ये दिखेगा तो ये वेरिएबल होगा, फिक्स्ड इस तरीके से होता है, और वेरिएबल विथ चेक वॉल बाईपास, ठीक है। बेसिकली ये सिलेंडर की या हाइड्रोलिक मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, फ्लो कंट्रोल को। ये देन प्रेशर गेज का ग्राफिक सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है।
सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। प्रेशर गेज का ग्राफिक सिंबल ऐसे ही दिखते हैं हाइड्रोलिक ड्राइंग में। ये प्रेशर गेज की पिक्चर है, ठीक है। अब जहाँ पे आपको एक लाइन दिखे बीच में ये काटा या एक्स, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लाइन को प्लग किया गया है, लाइन को एंड किया गया है। क्यों इस वजह से करते हैं कि इन फ्यूचर हमें यहाँ से कोई प्रेशर लाइन देनी है तो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी इस तरीके से लाइन और एंड में ये एक्स का काटा का निशान दिया गया होगा तो उसका मतलब हो गया लाइन प्लग है यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर लाइन यहाँ पे प्लग की गई है, बंद की गई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेसिकली। ये हमारे पास आ गया प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी पी लाइन है जो कि पंप से आती है, ये हमारी टी लाइन है, ठीक है, जो कि टैंक में रिटर्न होती है। ये किस तरह वर्क करता है इसको ज़रा समझिएगा, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा कुछ भी सिलेंडर है, कुछ भी यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जब प्रेशर अचीव हो जाता है, मान लीजिए मैंने 150 kg का प्रेशर दिया ऊपर, ठीक है, सिलेंडर को, ठीक है। यहाँ से ये एडजस्टेबल हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जितना आपको प्रेशर रिक्वायर्ड होगा आप उसको उस पर सेट कर दें यहाँ से, ठीक है, एडजस्टेबल से। सेट करने के बाद ये क्या होगा, सिलेंडर ऑपरेट होगा 150 kg पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ अब प्रेशर दे रहा है कंटिन्यूसली, कोई चीज़ डैमेज ना हो, सिलेंडर जहाँ पाइप हमारे डैमेज ना हो, तो रिलीफ वाल्व क्या करता है, ये इंटरनली पायलट लाइन से इसके अंदर ये इसको ढकेलता है। जैसे इसको ढकेलता है तो ये इसके साथ लाइन मिल जाती है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है वो टैंक में चले जाता है, जिससे हमारी सिस्टम की सेफ्टी होती है, ठीक है। रिलीफ वाल्व बहुत ही अहम है, इसको सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। आप जितना आपका प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, अचीव हो जाएगा प्रेशर, ये क्या करेगा, पायलट लाइन एक सिग्नल देगा इसको और इस पॉपेट को, इस एरो को नीचे ढकेलेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा। मिलने के बाद ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमारा बचेगा वो टैंक में चले जाएगा और हमारे सिस्टम की सेफ्टी इससे बरकरार रहेगी, कोई सिस्टम में हमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। रिलीफ वाल्व का बेसिकली मकसद ये होता है। चलें इसमें पिक्चर आपको दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके का कुछ दिखता है, इस तरीके का भी होता है। ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाले दोनों, ठीक है, पायलट ऑपरेटेड। देन हमारे पास इसमें एक और आता है डायरेक्ट टाइप, डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व। ये लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है और ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है, ये लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आ गया। इसमें क्या होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और रिलीफ वाल्व में क्या फ़र्क है। एक तो जहाँ भी हमें 2 सिलेंडर ऑपरेट करने हैं, मान लीजिए एक मुझे 100 पे ऑपरेट करना है, 100 kg पे, और एक मुझे 80 kg पे ऑपरेट करना है, तो क्या होगा, जब 100 kg का ऑपरेट होगा तो रिलीफ वाल्व क्या करेगा अपना काम, वो एक्स्ट्रा प्रेशर को टैंक में भेज देगा, ठीक है। अब मुझे दूसरा सिलेंडर चलाना है जो कि 80 kg का है, ठीक है। तो इसमें एक तो फ़र्क ये है कि इसकी डॉटेड लाइन जो है वो सिस्टम से, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब मेरा ये 80 पे सेट हुआ है क्योंकि ये मुझे कम पे चलाना है, ठीक है। तो ये जैसे ही 80 यहाँ पे हमें प्रेशर अचीव हो जाएगा 80 kg का, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे फोर्स है क्या है, ठीक है, कुछ भी अचीव यहाँ पे, यहाँ से इसको भी सेटिंग करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे ही अचीव हो जाता है प्रेशर, ये पी लाइन है और ये टी लाइन है। जैसे ही मुझे सिस्टम में प्रेशर अचीव हो जाता है ये ऑटोमेटिकली ये इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इसको ब्लॉक कर देता है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो टैंक में चले जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग का वाल्व का मतलब ये है प्रेशर को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। रिलीफ वाल्व कुछ और जो है वो प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं सिस्टम प्रेशर को, और ये पर्टिकुलर यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, पर्टिकुलर यूज़ के लिए। मुझे एक सिलेंडर चलाना है कम स्पीड पे, एक सिलेंडर चलाना है ज़्यादा स्पीड पे, वहाँ पे हम रिड्यूसिंग वाल्व इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पिक्चर में कुछ इस तरीके का दिखता है रिड्यूसिंग वाल्व। ये हमारा गैस चार्ज एक्यूमुलेटर कहलाएगा। एक्यूमुलेटर को बहुत सारे लोग पता नहीं किस नाम से भी बोलते हैं, कोई बोलता है ढोलकी, कोई ढोल, तो ये सब नॉन टेक्निकल वर्ड्स हैं। ये बेसिकली एक्यूमुलेटर कहलाता है और ये गैस चार्ज एक्यूमुलेटर है। इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन फिल की गई है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नाइट्रोजन जो है वो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नाइट्रोजन कभी भी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। नाइट्रोजन बेसिकली जो है वो नाइट्रोजन गैस वो किसी गैस के साथ किसी चीज़ के साथ मिलके अमल नहीं करती। जिस तरह ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के साथ मिलके उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, लिहाजा नाइट्रोजन कोई अमल नहीं करती। दैट्स वाई वी यूज़ नाइट्रोजन। ठीक है, ये गैस चार्ज एक्यूमुलेटर का सिंबल है, एक्यूमुलेटर का सिंबल है ये स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर का सिस्टम सिंबल है ये स्प्रिंग लोडेड। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर की कुछ सिंबल्स हैं। अपकमिंग वीडियोस में इनके ऊपर एक एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। ये एक्यूमुलेटर कहलाएगा। ठीक है, ये तमाम एक्यूमुलेटर की पिक्स हैं। ये छोटे साइज़ में हमें आते हैं, बड़े साइज़ में हमें आते हैं। हमेशा इसको जब भी आप रिपेयर करें तो इसकी जो है नाइट्रोजन गैस को डिस्चार्ज कर दें पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर कैरी करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें। ये हमारा हीट एक्सचेंजर कहलाएगा। ठीक है, हीट एक्सचेंजर का सिंबल हाइड्रोलिक सिस्टम में इस तरीके से होता है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर का सिंबल है, ये उसकी पिक्चर है हीट एक्सचेंजर की। ठीक है, और ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है, ये कांटेक्ट में रहता है। यही जो है सिस्टम को हीट होने से रोकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये प्लेट टू प्लेट कांटेक्ट होता है इसका ऑयल का। तो जो हमारा ऑयल है, फ्लूइड है, वो ठंडा रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन कोई भी इसको ठंडा नहीं करती, हीट एक्सचेंजर से ही सिस्टम जो है हीट होने से बचता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 3 में, उसमें हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की कुछ डायग्राम सीखेंगे, और देन सिलेंडर की टाइप में उसकी टाइप कौन कौन सी है वो भी हम देखेंगे। और तब तक मैं कहता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ें समझ आई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये तो कुछ बेसिक सिंबल थी जो समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट थी ड्राइंग के हवाले से। और ठीक है, पार्ट 3 में हम सिलेंडर और जो है वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में बात करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उनकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।